आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें एक बेटा अपनी मां की लाश के पास बैठा गाना गुनगुना रहा है। तेरे पास रे सोना। चेहरे पर कोई डर नहीं, आंखों में कोई पछतावा नहीं, लेकिन इस मासूम से गुनगुनाने से पहले उस बेटे ने जो किया है वह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर से आई यह कहानी इंसानियत के सारे रिश्तों को सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। एक मां जिसने 9 महीने पेट में रखकर बेटे को जन्म दिया, और वही बेटा एक दिन कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी ही मां को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह कोई फिल्म नहीं है, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह सच्चाई है, एक रियल लाइफ क्राइम जिसने पूरे देश को हिला दिया। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी द जशपुर हॉरर केस। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की, एक छोटे से गांव बेंदरे भादरा बास्ती की। गांव जो अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था, वहां एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। सुबह का समय था, लगभग 5 बजे होंगे। गांव के लोग अपने अपने काम के लिए धीरे धीरे जाग रहे थे। कोई खेतों की ओर जा रहा था, कोई चाय बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इन्हीं शांत पलों में एक घर के अंदर मौत का सबसे खौफनाक खेल खेला जा रहा था। घर के अंदर 59 साल की एक महिला गुलाबाई अपने ही बेटे के हाथों मौत से जूझ रही थी। उसका बेटा 28 वर्षीय जीतराम यादव हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। कहते हैं खून का रिश्ता सबसे मजबूत होता है, मां और बेटे का रिश्ता तो सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन उसी दिन वही रिश्ता खून से रंगा गया। जीतराम ने अपनी मां पर वार किया, एक बार नहीं, बार बार। इतनी बेरहमी की गुलाबाई की चीखें भी कुछ ही पलों में थम गईं। उसकी सांसें टूट गईं और जमीन पर खून फैल गया। पर असली हैरानी यहां खत्म नहीं होती। आमतौर पर कातिल अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश करता है, भागता है, डरता है या फिर पछतावे से कांपता है। लेकिन यहां कुछ और ही हुआ। हत्या के बाद जीतराम अपनी मां की लाश के पास बैठ गया। उसके हाथों पर खून था, कपड़ों पर खून था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि उसने गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। गांव वाले जब पास पहुंचे तो उन्होंने यह नजारा देखा। मां की लाश पास पड़ी थी और बेटा गुनगुनाते हुए जैसे किसी मेले में बैठा हो। लोग दहशत में आ गए। किसी ने पुलिस को फोन किया, किसी ने आस पड़ोस के लोगों को बुलाया। लेकिन जीतराम का व्यवहार बेहद अजीब था। वह कभी गाना गाता, कभी रेत उठाकर खेलने लगता, मानो उसे अपने किए का एहसास ही न हो। पुलिस को खबर दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन अब चुनौती यह थी कि आरोपी के हाथ में अब भी कुल्हाड़ी थी। वह बार बार पुलिस को धमकाता कि पास मत आना वरना वार कर दूंगा। करीब 4 घंटे तक पुलिस और जीतराम के बीच खींचतान चली। पुलिस उसे समझाती रही, गांव वाले चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। आखिरकार पुलिस ने उसे काबू में किया, हथकड़ियां लगाईं और थाने ले गईं। अब सवाल था, आखिर क्यों एक बेटा अपनी ही मां का कातिल बन गया? जांच के दौरान परिवार ने पुलिस को बताया कि जीतराम पिछले कुछ सालों से मानसिक रूप से अस्थिर था। उसका व्यवहार धीरे धीरे बदल गया था। कभी वह अकेले बैठकर चुपचाप गाना गाने लगता, कभी अचानक गुस्सा करता, कभी बेमतलब बात करता। 2 सालों से यह स्थिति और बिगड़ रही थी। पुलिस ने इस मामले को सिर्फ हत्या का केस नहीं माना, बल्कि मानसिक बीमारी का एंगल भी सामने आया। कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह मामला सीवियर मेंटल डिसऑर्डर यानी गहरी मानसिक बीमारी का हो सकता है। संभव है कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी रही हो, जिसमें इंसान वास्तविकता और कल्पना का फर्क भूल जाता है। कभी वह अपने ही अपनों को दुश्मन समझ बैठता है। लेकिन सच चाहे जो हो, हकीकत यही थी कि एक मां अपनी ही औलाद के हाथों मारी गई। और यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के लिए सवाल छोड़ गई थी। क्या मानसिक बीमारी को हम समय रहते पहचानते हैं? क्या ऐसे मामलों में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? क्या गांव और छोटे कस्बों में लोग मानसिक बीमारियों को गंभीरता से लेते हैं? जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने मौके से सबूत उठाए। दीवारों पर खून के छींटे, फर्श पर पड़ा शव और खून से सनी कुल्हाड़ी। सब कुछ गवाह था कि कोई साधारण झगड़ा नहीं, बल्कि एक प्लान्ड एक्ट ऑफ मैडनेस था। मुकदमा दर्ज किया गया भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी हत्या का मामला। जीतराम को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन अदालत में भी उसका बर्ताव अलग ही था। कभी अचानक हंस पड़ता, कभी गुनगुनाने लगता। गांव वालों के लिए यह घटना किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। लोग कहते वो तो ठीक ठाक लड़का था, लेकिन अचानक बदल गया। किसी ने कहा
उसके दिमाग पर कुछ असर हुआ था, हम समझ नहीं पाए। किसी ने कहा यह इंसान नहीं कर सकता, यह तो पागलपन है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत में मानसिक बीमारियों को लेकर जागरूकता की कमी है। लोग इसे बीमारी की बजाय पागलपन कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। इलाज नहीं कराते, दवा नहीं दिलाते, और जब हालत बिगड़ती है तो ऐसे हादसे सामने आते हैं। इस केस ने एक और पहलू पर भी रोशनी डाली, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। अगर परिवार और समाज समय रहते संकेतों को पहचान लेता तो शायद गुलाबाई जिंदा होती। लेकिन अब सवाल था, सजा क्या होगी? क्या कोर्ट उसे कोल्ड ब्लडेड मर्डरर मानेगी या फिर एक मेंटली अनस्टेबल पेशेंट? ऐसे मामलों में अक्सर अदालतें मानसिक स्थिति का परीक्षण कराती हैं। अगर यह साबित हो जाए कि आरोपी अपराध के समय मानसिक रूप से असंतुलित था तो उसे जेल की बजाय मानसिक अस्पताल भेजा जा सकता है। लेकिन अगर यह साबित हो कि उसने होशोहवास में हत्या की है तो सजा उम्र कैद या फांसी तक हो सकती है। जीतराम का केस अब भी इस दुविधा में है। पुलिस और कोर्ट दोनों को यह तय करना है कि यह मर्डर था या मैडनेस। इस कहानी ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मानसिक बीमारियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। यह सिर्फ उस इंसान को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को तबाह कर देती हैं। कभी कभी तो माँ बाप अपने ही बच्चों से डरने लगते हैं। आज जशपुर का वह गांव फिर से सामान्य होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुलाबाई की मौत की गूंज अभी भी वहां की गलियों में सुनाई देती है। लोग अब भी याद करते हैं एक मां जिसने अपने बेटे को जन्म दिया, पाला पोसा, और उसी बेटे ने उसे कुल्हाड़ी से काटकर मार दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्राइम इज नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रीड और रिवेंज। कभी कभी क्राइम उस दिमाग से निकलता है जो अपना संतुलन खो चुका होता है। और सबसे जरूरी बात, हमें मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए जितनी हम शारीरिक बीमारियों को लेते हैं, क्योंकि अगर दिमाग बीमार हो जाए तो इंसान नहीं रहता।